गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। हम भी अब ठीक हैं और मतलब गुड्डू थोड़ी सी उसको खांसी है, बाकी वो ठीक है। ये भी ठीक हो गई, इसका भी फीवर ठीक हो गया। तो आज मैंने इसको भी अच्छे से नहला दिया, मतलब सर भी धो दिया इसका। और दिन में इसका सर नहीं धो रही थी। और गुड्डू भी चली गई स्कूल आज। अभी मैंने 12 बजे ब्लॉग स्टार्ट करी क्योंकि ये सो गई थी, तो मैंने फिर शोर नहीं मचाया। अगर मैं शोर करती तो ये उड़ जाती, मतलब मैं व्लॉग स्टार्ट करती जोर जोर से बोलती तो ये उड़ जाती, तो इसलिए मैंने शुरू ही नहीं किया। अभी जाके मैं शुरू कर रही हूँ। अब तो गुड्डू आने वाली भी होगी, 12:30 बजे वो घर आ जाती है। अभी 12 बज रहे हैं और मेरे टंग पे ना ये छाला हो रखा बहुत बड़ा। अभी भी मतलब वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। और गुड्डू ना पूरे 1 हफ्ते बाद आज गई है स्कूल, शुक्रवार को, क्योंकि कल और परसों फिर उसकी छुट्टी है और मंडे से उसके एग्ज़ाम है। तो जो वो एग्ज़ाम सीट दे रहे थे ना मैम लोग प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी लेके आ जाएगी। वो उसके 2 ही आए थे, 2-3 छूट गए हैं, तो वो लेके आ जाएगी। फिर घर पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर 20 तारीख से उसके पेपर हैं। और फीवर तो उसको नहीं हो रहा है, लेकिन खांसी उसको बहुत ज़्यादा हो रही है। रात को मतलब बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी उसको, तो उसका मन नहीं था आज भी जाने का, क्योंकि उसको आदत पड़ गई ना घर पे रहने की। तो मैंने आज उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है। फीवर नहीं है इसलिए भेजा, फीवर होता तो फिर नहीं भेजते। और आज जाना भी ज़रूरी था। आज लास्ट डे है उसका PP1 का, फिर एग्ज़ाम देने ही जाएगी 20 तारीख को। और अब तो आएगी, तो अब आजकल ना उसका स्पेशल खाना बन रहा है, जो उसका मन हो रहा है मैं वही बना रही हूँ। तो आज मैं उसके लिए बनाऊँगी इडली, क्योंकि इडली थोड़ा खा ही लेती है वो। तो इडली बनाएंगे, इडली ये भी खा लेगी, वो भी खा लेगी, और फिर हम भी खा ही लेंगे, है ना गुड्डू? ढुलकू, है ना गाइस? अभी मैं ना इडली बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि गुड्डू 12:30 बजे आ जाएगी और उसको ना भूख लगी होगी। वैसे तो मैंने उसको सैंडविच बना के दिया था आज, सैंडविच तो वो खा ही लेगी, तो इसलिए सैंडविच बना के दिया है। बाकी वो कुछ भी नहीं खा रही है, खाने में कुछ भी नहीं, तो सैंडविच तो खा लेगी। अब बनाऊंगी उसके लिए इडली, तो एक आध इडली भी वो खा ही लेगी। मतलब मुझे उम्मीद है कि खा लेगी, पता नहीं, बाकी उससे पूछती हूँ। नहीं खाएगी तो फिर कुछ और बनाना पड़ेगा उसके लिए। और खिलाना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मतलब बीमार हो रखी है तो दवाई कैसे दूँ मैं उसको जब कुछ खाएगी तभी तो मैं उसको दवाई दूँगी। और उसके एग्ज़ाम भी हैं, तो बहुत ज़रूरी है उसका ठीक होना, तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो क्या हो गया है मोटे। तो गाइस गुड्डू घर आ गई है, और ये देखो आते ही टैप पे। गुड्डू मत करो ऐसे बेटा, आपकी आईज में फिर दर्द हो जाएगा। कल तो मैंने छुपा रखा था, अभी मैंने चार्ज लगाया हुआ था ना, गलती से इसकी हाथ लगी है टैप, क्योंकि रखे रखे उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको चार्ज करने के लिए कभी कभी हम बाहर निकालते हैं, ऐसे रोज नहीं निकालते हम, बाकी हम टैप छुपा देते हैं। अभी मैंने चार्ज के लिए निकाला था, इसकी हाथ लग गया। और अभी तो हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे गुड्डू, क्योंकि अब आपके एग्जाम है। गुड्डू हाउ इज योर डे? ग्रेट। क्या बोला मैम ने? हाँ, शकल देखना तेरा कैसे हो रखी है। यहाँ देखा है, अपनी आंखें दिखा, एकदम टायर्ड हो रखा है ना? बहुत दिन बाद गया ना आज स्कूल। ये देखो, ये इसका आई कार्ड खींचने पर लगा हुआ, देखना जरा। खींचते नहीं, मैं तुमको सारा ही दे देती हूँ ना तो चलो गुड्डू इडली खाएगा ना? हाँ, मैं इडली बनाई है आपके लिए, ठीक है? हाँ, पहले थोड़ा कपड़े चेंज वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं, फिर खेल लेना आप थोड़ी देर, ठीक है? फिर आराम करना। आप थकी हुई सी लग रही हो मुझे, है ना? क्योंकि ना ये रात भर नहीं सोई है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी पूरी रात भर। दवाई देने के बाद भी खांसी हो रही है इतनी ज़्यादा। मैम ने ना यहाँ पे 3 पेपर दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब गुड्डू चलो, आप प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा? देखो आज भी कराए मैम, ये सब खा लिए। बच्चों ने तो स्कूल में करे होंगे ना प्रैक्टिस, लेकिन गुड्डू के तो खा लिए। खेलने दो तो बच्चे, ये कौन करेगा? देख कितनी सारी हैं। तुम स्कूल नहीं गई थी ना, इसलिए देखो 3 छूट गए, 2 तो हो गए थे आपके, 3 छूट रखे हैं आपके। ये देखो 3 एग्जाम, ये देखो, ठीक है? इनको भी करना है, ओके? हाँ, बाद में अभी थोड़ा आराम कर लो पहले। तो गाइस इडली तैयार हो गई है गुड्डू के लिए, तो अब खिलाती हूँ इसको। चलो गुड्डू आओ, इडली खाओ, चलो। ये रहा, चलो इडली खाओ, फिर उसके बाद ना आराम से सो जाना, ठीक है? ठीक है? इसको ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है। इतनी गर्मी तो हो भी नहीं रही है, लेकिन इसको पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है ना गुड्डू? फीवर तो नहीं है ना? फीवर तो नहीं है, पर पसीना पता नहीं क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। चल उठ, चल ड्रामे मत कर, अब चल खाना खा, चल चल जल्दी से। टैब वगैरह हटाओ, टैब हटाओ, चल। ये देखो, हाँ, तो थोड़ी सी वैसी सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट ही तो है। ये देखो कितनी सॉफ्ट है, ये देखो,
तो गाइज ये ना बिल्कुल भी नहीं खा रही है इसको, मैं क्या करूँ। अब मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। मैं पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ तो कुछ बोल भी नहीं रही है। फिर से मैं अगर कुछ और बनाऊँगी नहीं खाएगी। कितनी दिक्कत है यार बच्चों के साथ में। क्या ही करूँ, क्या ही बोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बता गुड्डू, कल सैंडविच बनाया था वो भी इसने पूरा नहीं खाया। मेरा बच्चा होगा तो बता दे मेरा सोना, क्या खाएगा। कह रहा कुछ यम्मी सा, कुछ टेस्टी सा। अब मुझे पता है वो कह रही है उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, है गुड्डू, पेस्ट्री के लिए बोल रही है। तो पेस्ट्री भी खिला नहीं सकते, उसमें क्रीम होगी और ज़्यादा खांसी हो जाएगी। मिठाई खिला नहीं सकते, खांसी हो जाएगी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं गुड्डू। मैं क्या करूं। बहुत दिक्कत है मुझे, बहुत दिक्कत है। पहले ही तो कुछ नहीं खाते बच्चे, ऊपर से अगर बीमार हो जाए तो और भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन। और फिर बिना खाए दवाई कैसे खिलाएं। वैसे ही वीकनेस हो जाती है। खाना तो बहुत ज़रूरी है ना कुछ, लेकिन मैं क्या खिलाऊं। खांसी हो रही है, कोई फ्रूट्स वगैरह भी मैं दे नहीं सकती हूँ। तो गाइज फाइनली इसकी सुई जो है ना वो अटकी मैगी पे आके इसकी सुई अटक गई। तो अब मजबूरी में खिलाना पड़ रहा है मैगी, क्या करें। वैसे मैं इसको रोज़ रोज़ मैगी नहीं खिलाती हूँ गाइज, हम बहुत कम खिलाते हैं। लेकिन अभी इसकी तबीयत ख़राब है ना, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा ले रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, खा ली, फिर उसके बाद दवाई भी खिलानी है तो खिला देते हैं इसको, फिर दवाई खाएंगे। उसके साथ में मतलब उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ, ना कि अपने हिसाब से। जब वो सोती है, जब उसका मूड थोड़ा सा ठीक होता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे घर के काम चलते हैं। तो अभी 4 बजने वाले हैं और मैं लगी पड़ी हूँ जब से वो सोई है। वो आज मतलब काफ़ी देर बाद सोई हो, क्योंकि वो आधा घंटा दिन में सो गई थी, 12 बजे उठी थी। तो अभी वो फिर अभी सोई है 2:30 बजे के टाइम पे, 2:30 पौने 3 के बीच में सोई है। तो अभी 1 घंटा हो चुका है उसको सोए हुए। तो 1 घंटे में मैंने सारे काम निपटाए। मतलब ये घी वाला, बर्तन धोए, कपड़े धोए। तो कपड़े अभी मतलब होने वाले हैं, तो अभी मैं छत पे जाती हूँ उनको डालने के लिए। और मैं सोच रही हूँ बस 5 मिनट और सो जाए तो मेरा कुछ और काम हो जाए। लेकिन देखते हैं कितना सोएगी। तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा वाला काम था वो था घी बनाने का, तो वो काम तो हो चुका है। तो चलो गाइस छत पे चलते हैं। आजकल यह मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो चलते हैं, कपड़े फैला के आते हैं छत से। तो गाइस ये बंदर उठ चुका है और मैं ना कपड़े भी नहीं डाल के आई छत में। जैसे ही मैं बाथरूम में गई और ये उड़ गई है। बाल्टी पे रखे हुए सारे कपड़े, देखना। अब मैं क्या करूँ, छत पे दोनों को नहीं ले जा सकती मैं, बाल्टी भी और इसको भी दोनों नहीं पहुंचा सकती मैं ऊपर। ये देखना कहाँ चढ़ रहा, कहाँ चढ़ रहा टेबल पे है। दीदी की बुक फाड़ने के लिए अभी आएगी ना, वो फिर पिटाई कर देगी। हाँ जानू मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या देख रहे हैं, दीदी पिट्टी करेगी। हाँ अगर थोड़ा सा भी खिलाया उसको इधर से। मत कर, पिट्टी हो जाएगी। हाँ लैपटॉप के ऊपर बैठ गया मोटे। लैपटॉप खराब हो जाएगा। इडली खा ले, हाँ खा ले। तो गाइस गुड्डू ने तो खाया नहीं, लेकिन ज्ञाना लगा हुआ इडली खाने पे। खा मेरा बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है वो। और कपड़े मेरे यहीं पे हैं, कपड़े डालने में जा ही नहीं पाई। अब मैं अगर चली गई ना तो रोना शुरू हो जाएगा। हाँ। है ना मोते, ओ मोते मोटे। ये देखा ज्ञानू, ये बिगड़ा हुआ मोटा है ना हमारा बड़ा वाला, है ना। आप अच्छे बच्चे हो ज्ञानू। ये बच्चा खाना नहीं खाता, इसने इडली नहीं खाई, अब नाराज हो जाएगा। देखना ये बच्चा क्या नाराज हो गया, ऐसा बोला तो है। Why you are angry? Because you said That you tell me I am not a cultural. you are a sweet.
You are my sweet puppy. I'm not a puppy. I'm a princess. You are my princess. You are my princess. देखो उसका प्यार भी जाग गया वहाँ गाइस, ये देखो। अबे तू वहीं रह, तू खा ले अपना। ये देख उसका प्यार भी जाग गया मम्मा के लिए, ये देख। तो गाइस इन दोनों ने ना पूरा फैला दिया यहाँ पे, ये देखो सारी बकेट खाली कर दी बेटा ने। क्या हो रहा है ये? ज्ञानी भी बड़े मजे ले रहा है उसके साथ में, है ना ज्ञानू? ज्ञानी भी घुसे जा रहा वहाँ। ज्ञानी को लगा मैं भी जाऊँ कुछ चीज निकाल के वहां से अपनी पसंद की। ये देखो अब ज्ञानी की आ गई मजे, तो आ गई इधर। ज्ञानी को कैसे हंसी आ रही है। अरे यार हर चीज मुंह में। Close your eyes. तो गाइस इन दोनों ने जो ये सारा बिखरा रखा है ना पूरा घर, तो अब इसको सारा समेटती हूँ और एक एक करके सब इस बकेट में डालना है मुझे। पूरा खराब कर देते हैं भाई ये दोनों। अब खेल के थक गए ना दोनों सारा, तो अब यहाँ पे रख दिया। एक एक करके सब डालने पड़ेंगे। तो गाइस मैंने ना सारा सामान समेट दिया और अब हो गया पूजा करने का टाइम। तो मैं पूजा करती हूँ और आप देखना मैं ज्ञाना के साथ कैसे पूजा करती हूँ। ये ना हर चीज़ को छेड़ती रहती है, मैं इसको वहाँ से हटाती रहती हूँ, ये छेड़ती रहती है मैं हटाती रहती हूँ। तो इसने तेल ही गिरा दिया था दिए से, ऐसे ही करती है। बहुत खतरनाक है ये, लेकिन क्या करूँ फिर टाइम भी हो जाता है ना पूजा करने का, तो पूजा करनी पड़ती है। जमाई ले रही पर सोई ही नहीं है ना। तो चलो करते हैं पूजा। जैसे ही पढ़ने की बारी आई मैंने सोचा पूजा वूजा करके इसको पढ़ाती हूँ, तो इसको ना नींद आ गई है, देखो सो गई। तो फिर गाइज आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।